रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी भगवद गीता से कौन सा श्लोक आज आ रहा है हमारे लिए। ओके, आज हमारे पास श्लोक नंबर 26 ऑफ चैप्टर 9 आया है। पत्रां पुष्पां फलां तोयां यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपाहृताम् अस्नामि प्रयाततमणाम्। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. कुछ भी जो दुनिया में है, अगर आप भगवान को जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करने से पहले ईश्वर को एटलीस्ट मन से बोलो कि ईश्वर ये मैं अपने हृदय से आपको समर्पित करती हूँ, हृदय से आपके लिए ये मैं गिफ्ट करती हूँ। ये इस जो खाना है या ये जो प्रसाद है, ये मतलब इस खाने को आप प्रसाद में परिवर्तित कर दीजिए, या ये जो खाना है ये आप प्लीज़ ग्रहण कर लीजिए। तुलसी जी होंगी तो वो परफेक्ट होगा। अगर आप ऐसे परिस्थिति में है जहाँ पर भगवान के विग्रह नहीं है, तुलसी जी नहीं है, तो मन से, हृदय से, प्राण से वो अगर अर्पित करेंगे। जैसे शबरी जो थे, उन्होंने तो तुलसी पत्र मिक्स करके राम जी को नहीं दिया होगा। वो शबरी जो बेड़ दे रही थी, जूठन बेड़ ही दे रही थी और उसमें तुलसी माता नहीं थी, बट फिर भी राम जी ने उनको एक्सेप्ट किया। तो आप जो भी प्रेम से, भक्ति से दोगे, अपना मान के दोगे, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है। For the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in transcendental loving service of the Lord, in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor without any kind of qualification. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. It does not matter what one is or where one is situated. The process is so easy that even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love and the Lord will be pleased to accept it. अब कुछ भी उनको समर्पित करो, कुछ बहुत टेस्टी फूड नहीं चाहिए, कुछ भी दे दो, बट प्रेम से दो, ठीक है। नो वन देयरफॉर कैन बी बेड फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज़ सो ईजी एंड यूनिवर्सल। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर रहना या वो कर ना पाना, ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम है ही नहीं, बिकॉज वो बहुत सिंपल है। Who is such a fool that he does not want to be a Krishna conscious by the simple method and thus attain the highest perfectional life of eternity, bliss and knowledge? Krishna wants only loving service and nothing more. Krishna accepts even a little flower from his poor devotee and does not want any kind of offering from a non-devotee. He is not in need of anything from anyone because he is self-sufficient. वो परम भगवान है, उनके पास सब कुछ है, क्या चाहिए उनको। अब उनका ही सामान उनको, जैसे बोलते हैं ना बचपन में पॉकेट मनी मिलती है माता पिता से, वो पॉकेट मनी को ही आप जमा करके, अगर माता पिता, जैसे मैं करती थी, मैं जब छोटी थी ना, जो भी मुझे पैसे मिलते थे घर से, मैं 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये ऐसे इकट्ठा करती थी। इकट्ठा करते करते एक बार मेरे पास 2,000 रुपये हो गया। तो मैंने वो 2,000 रुपये से भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 2,000 रुपये के मैंने मम्मी को एक गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो ये मैंने माता पिता के पैसे से ही माता पिता को दिया, बट वो देने वाली नीयत जो है ना, उसी से भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि है तो उनका ही सामान, उनके सामान से उनको दे रहे हो, है ना। फनी सन येट ही एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग। हाँ, आपने ज़रूर कर्म किया है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, बट फिर भी उनका ही सामान। ही एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग ऑफ हिज डिवोटी इन एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन टू डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस। अच्छा, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफरिंग अपनी डिवोटी का, सिर्फ प्यार और अफेक्शन चाहिए होता है उसके लिए। टू डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ द हाइस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। कृष्ण कॉन्शियसनेस हाइस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ होता है। भक्ति इज मैंशन ट्वाइस इन दिस वर्स in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. No other conditions such as becoming brahmana, scholar, rich man, great philosopher can induce Krishna to accept some offering. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. Bhakti is never casual. The process is eternal. जैसे भक्ति मतलब होता है प्रेम या गुड बिहेवियर या वो जो डेडिकेशन। जैसे मैं सारी चीज़ें अपने माता पिता के साथ कंपेयर करूँगी, तो मैं अपने माता के साथ में ना कभी कभी जब कोई चीज़ छोटे मोटे सामान को लेकर लड़ाई होती है, तो जब गुस्सा हो जाती है, मेरी मम्मी बोलती है कभी मेरे को कोई गिफ्ट मत देना, ठीक है। मुझे मेरी माता को कभी कभी गिफ्ट देना अच्छा लगता है, कभी कोई गिफ्ट मत देना, ऐसे करके गुस्सा करती है। तो अगर बिहेवियर ख़राब हो जाएगा तो गिफ्ट का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, आपका बिहेवियर ही है। बाकी देने का जो स्वभाव है वो आपको हम्बल भी बनाता है,
ठीक है। व्हेन यू आर गिविंग यू बिकम मोर हम्बल, बट अदरवाइज देने के वजह से वो आपके अधीन होंगे ऐसा नहीं, आपके प्रेम और भक्ति एंड गुड बिहेवियर की वजह से वो आपके अधीन होंगे। बाकी देना तो आपकी एक्स्ट्रा है, अगर आप सिर्फ प्रेम करते हो कुछ नहीं भी दे पाते तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देने से एक वो होता है दैट यू बिकम अ गिवर काइंड ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। व्हेन यू प्रैक्टिस गिविंग टू गॉड यू कैन गिव टू अदर पीपल एज वेल। सो the process is eternal. It is direct action in service to the absolute whole. Here, Lord Krishna, having established that he is the only enjoyer, the primeval Lord and the real object of all sacrificial offerings, reveals what types of sacrifices he desires to be offered. If one wishes to engage in devotional service to the Supreme in order to be purified to reach the goal of life, the transcendental loving service of God, then one should find out what the Lord desires of him. One who loves Krishna will give him whatever he wants, and he avoids offering anything which is undesirable or unasked. Thus, meat, fish, eggs should not be offered to Krishna. If he desired such things as offerings, he would have said so. Instead, he clearly requests that leaf, fruit, flowers, water to be given to him, and he says of that offering, I will accept it. Therefore, we should understand that he will not accept meat, fish and eggs. Vegetables, grains, fruits, milk and water are the proper foods for human being and are prescribed by Lord Krishna himself. Whatever else we eat cannot be offered to him. यहाँ पे थोड़ा adulterated है कि you cannot offer vegetable, you can offer vegetables, ये चीज़ उन्होंने कहीं पे mention नहीं किया है वैसे। In the third chapter, verse 13, Shri Krishna explains that only the remains of sacrifice are purified and fit for consumption by those who are seeking advancement in life and release from the clutches of material entanglement. Those who do not make any offering of their food, he says in the same verse, are eating only sin. In other, क्यों eating only sin या पाप क्यों खा रहे हैं ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जब आप ईश्वर को समर्पित करके प्रसाद पाते हो तो वो पॉजिटिविटी, उनके मंत्र का प्रभाव, उनके आशीर्वाद का प्रभाव से पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑरा से भर जाता है। नहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी जो लोग खाना पका रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है या जो भी कीटाणु गिर रहा है वो एनर्जी से मिक्सड है, इसीलिए। In other words, their every mouthful is simply deepening their involvement in the complexities of material nature, but preparing nice simple vegetable dishes, offering them before the picture or deity or Lord Krishna, are bowing down and praying to him to accept such a humble offering, enable ones to advance steadily in life, to purify the body and to create fine brain tissues which will lead only to clear thinking। हाँ, तो दिमाग क्लीन रहता है, जैसे हम अफर्मेशन करके भी खाना खाने बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेम चीज़ ही होता है, उसमें भी सेम तरीके का ही एनर्जी इन्वॉल्व होता है। जो मैं पहले बोल रही थी कि मतलब जैसे कि जो ये वाला चीज़ ना, जो वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, मिल्क, वाटर, ये सारे जो फूड है ये इस श्लोक में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर श्लोक में मेंशन्ड नहीं है, बट जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे अपने हिसाब से, क्योंकि जो लीफ है मतलब वेजिटेबल से कनेक्टेड है, फ्रूट्स भी मतलब प्लांट से कनेक्टेड है, फिर वाटर भी है, लेकिन मिल्क वाला चीज़ नहीं है, तो ये सब अपने आप ही हो सकता है कहीं और मेंशन हो, बट इस श्लोक में मेंशन नहीं है, तो अपने आप, क्योंकि मिल्क भी बहुत सारे जगह पे बोला जाता है कि गौ माता का मिल्क हमें लेने से उनके बछड़ा को खाना नहीं मिलेगा, मतलब उसका कम हो जाएगा, तो हमें नहीं लेना चाहिए, तो वो भी एक पॉइंट है ना, वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर नहीं पाता है उसको, डेयरी प्रोडक्ट्स इसीलिए लेने से मना किया जाता है। मेरे को जैसे कृष्ण भक्ति करते करते अचानक से डेयरी प्रोडक्ट्स सूट होना ही बंद हो गया, जब मैं कि बहुत ज़्यादा दूध पीती थी, मैंने पनीर की भक्त हूँ, पर वो ऑटोमेटिकली मैं नहीं ले पा रही हूँ, मतलब लेने से ही मेरा मतलब लिवर इश्यूज़ हो जा रहा है, एक दिन भी मैं चीज़ या कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट ले रही हूँ तो बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, सो कुछ तो बात है। एनीवेज, सो बाय प्रिपेयरिंग नाइस, तो सिंपल डिशेस हम दे करके भगवान को वो लेंगे तो प्योरीफाई हो जाएगा हमारा बॉडी एंड क्लीन थिंकिंग होगा, माइंड भी क्लियर हो जाएगा। अबव ऑल द ऑफरिंग शुड बी मेड विथ एन एटीट्यूड ऑफ लव। कृष्णा हैज़ नो नीड ऑफ फूड सिंस ही ऑलरेडी पोजेसेस एवरीथिंग दैट
be, yet he will accept the offering of one who desires to please him in that way. The important element in preparation, in serving and in offering is to act with the love of Krishna. The impersonalist philosophers who wish to maintain that the absolute truth is without senses cannot comprehend these words of Bhagavad Gita. To them it is either a metaphor or proof of the mundane character of Krishna, the speaker of Bhagavad Gita, but in actuality Krishna, the supreme God, has senses, and it is stated that his senses are interchangeable. In other words, one sense can perform the function of any other. तो कृष्ण भगवान के पास में सेंसेस जो है वो एक दूसरे का काम कर सकता है, मतलब कि आँख कान का भी काम कर सकता है, कान मुंह का भी काम कर सकता है, इसे इंटरचेंजेबल कैसे करेगा मुझे नहीं पता, बट कर सकता है. This is what is meant, that is what is means to say that Krishna is absolute, lacking senses. He could hardly be considered full in opulences. मतलब इसीलिए हम कृष्ण को ना एब्सोल्यूट मानते हैं, पूर्ण मानते हैं, ठीक है. और लैकिंग सेंसेस ही कुड हार्डली बी कंसिडर्ड फुल इन ओपुलेंसेस. अच्छा, ये वाला लाइन मुझे नहीं समझ आया कि अगर सेंस ऑर्गन्स को लैक कर देते हैं तो फिर वो फुल ओपुलेंस में नहीं आएंगे. अच्छा, ही कुड हार्डली बी कंसिडर्ड फुल इन ओपुलेंस. In the 17th chapter, Krishna has explained that he impregnates the living entities into material nature. This is done by his looking upon material nature. And so it is this instance, Krishna's hearing the devotees' words of love in offering foodstuffs is wholly identical with his eating and actually tasting. अच्छा, तो वो सारी चीज़ें एक ही जैसे चीज़, तब तो ये मायावादी फिलोसफी जैसा लग रहा है कि अगर उनके अलग अलग सेंसेस एक दूसरे का काम कर सकता है, मतलब एक ही सेंसेस से सारे ही काम हो सकते हैं, तब तो वो एक ही हो गया ना. दिस पॉइंट शुड बी एम्फसाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज एब्सोल्यूट पोजीशन. His hearing is wholly identical with his eating and tasting. Only the devotee who accepts Krishna as he describes himself without interpretation can understand that the supreme absolute truth can eat food and enjoy it. अच्छा, मतलब कृष्ण भगवान उसको खा भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट इनका सेंस ऑर्गन्स इंटरचेंजेबल कैसे होगा, ये बात मुझे नहीं समझ में आई. ये तो देखने से समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ के नहीं होगा. आँखों से कैसे सूंघेंगे, सूंघने तो नाक से ही होगा ना, पता नहीं. लेकिन ये चीज़ है कि अगर उनके पास में सेंसेस नहीं है तो वो परम पूर्ण नहीं है. तो एक्चुअली बोलने का मतलब यही है कि उनके पास भी सेंसेस है और वो सारे एक्टिविटीज़, जैसे मायावादी के अगेंस्ट जा कर के बोलने की कोशिश में एक्सप्लेनेशन ऐसा कर रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है ये मायावादी जैसा बताना चाह रहे हैं कि संपूर्ण रूप एक दूसरे अंग का वो, बट मीनिंग यही समझ में आ रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास भी सेंस ऑर्गन्स है और वो भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, सो भगवान खाना खाते हैं, इस बात को समझाने के लिए ये बोला गया है. मुझे जितना समझ में आता है कि भगवान उसको खाते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं, उनकी एनर्जीज उसमें आ जाती है, उनके मंत्रों से पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाती है, एक ब्लिसफुल, मुझे जैसे एक फीलिंग आती है कि जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी से वो भर गई है, एक पॉजिटिव लाइट से वो भर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मंत्रों के उच्चारण से रिएक्शंस होता है. वो साउंड एनर्जी के साथ में वो मॉलिक्यूल, जो साउंड एनर्जी का एटम या मॉलिक्यूल है, वो फूड एनर्जी के एटम मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है. ये मेरी समझ है, बाकी अपने अपने एक्सप्लेनेशन. बोलने का अर्थ यही है कि ईश्वर की ब्लेसिंग से चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन हो जाती है.